नमस्कार, मैं हूं दिनेश कुमार और आप देख रहे हैं सुरभि सलोनी। हमारे साथ गुलशन कुमार खत्री जी हैं। लेखक हैं, गीतकार हैं, उत्तराखंड से हैं और इस समय मुंबई में हैं। मुंबई में अपने गीत की रिकॉर्डिंग के लिए आए हैं। 28 साल से फिल्मों के लिए गीत लिख रहे हैं। कई एल्बम लिखे हैं, यूट्यूब पे भी काफ़ी कुछ लिखा है इन्होंने। और इस समय वे अपने गीत को रिकॉर्ड के लिए चूँकि मुंबई में हैं, उनका गीत शकुंतला स्टूडियो मुंबई में पैंट मेरी लूज है रिलीज हुआ। रिलीज नहीं, रिकॉर्ड हुआ, रिलीज होना बाकी है। आज हम उनसे विभिन्न मुद्दों पे बात करेंगे, उनके करियर के बारे में बात करेंगे, वो कितने सालों से क्या कर रहे हैं, इन सारे मुद्दों पे बात करेंगे। आइए, हमारे साथ गुलशन जी हैं, गुलशन जी से हम बात करेंगे। सबसे पहले तो आप बताइए कि मुंबई में इस बार क्यों आए हैं, कैसे आए हैं और क्या उद्देश्य है आपका? मेरा उद्देश्य ये है कि मैंने जो गाना लिखा है, नई पैंट मेरी लूज है, मुझे ये लगा ये गाना मुझे एक अच्छा प्लेटफॉर्म दे सकता है बम्बई में, क्योंकि न्यू जनरेशन के लिए मैंने गाना लिखा। तो मैंने सोचा कि ज़रूर मुझे बॉम्बे जाना चाहिए। तो एक रामा भट्ट जी हैं, देहरादून में हमारे फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, कैमरामैन स्टिल फोटोग्राफर है। तो उनको मैंने बोला ये गाना मैंने रिकॉर्ड करना है। तो वो सिकंदर भाई से, सादगी सरीन जी से उन्होंने मेरी बात कराई। तो मैंने अपना गाना उनको लिख कर दिया यहाँ से, वो अपने देहरादून उत्तराखंड से व्हाट्सएप करा हमने उसको। तो गाना उनको बहुत पसंद आया। तो उन्होंने कहा इस गाने को रिलीज करते। तो उन्होंने मुझे उसका म्यूजिक का बनाने का उसका समय दिया। तो मैं यहाँ से उत्तराखंड से देहरादून के लिए 7 मार्च को चला और 8 मार्च को मैं बॉम्बे आ गया। 9 मार्च को उन्होंने पूरी तैयारी कर रखी थी सादगी सरीन जी ने। और मैं अपने राव साहब है, हमारे दोस्त बम्बई में रहते हैं, उनका मेरे लिए बहुत बड़ा सहयोग है। उन्होंने अपने यहाँ ठहराया मुझे और वही मुझे इस समय वहाँ पर लेकर गए। तो उन्होंने यहाँ पे गाना हमने शकुंतला स्टूडियो में रिकॉर्ड किया, अंधेरी वेस्ट में। जो गाने के बोला है, पैंट मेरी लूज है, बाटा का शूज है, नाइक की कैप मेरी, बुलेट करती मुझ पे शूट है, शौक है मेरा लड़की पटाना, लॉन्ग रूट पे उसको घुमाना, ऑडी मेरी पहली पसंद की कार है, BMW फॉर्च्यून करती मेरा इंतजार है। ये मुझे गाना ने ऐसा लगा कि ये तुम्हें गाना कहीं से कहीं पहुंचा सकता है। ये मैं गाना फिल्म इंडस्ट्री में देना चाहता हूँ। अगर कोई लेना चाहे इसको, मैं बेचना चाहता हूँ। अगर कोई लेना चाहे इसको, मेरे से ये संपर्क कर सकते हैं। मेरे इसके अलावा बहुत सारे गाने लिखे हुए हैं, जैसे कि 18 गाने हैं यूट्यूब में मेरे, 8 भजन हैं। और जिसमें गाने के बोले, मम्मी मेरी सिंगापुर की, पापा मेरे नेपाल के, मैं जर्मनी पैदा, मेरे जीजा दीदी भोपाल के, ले ले मजा तू सावन की बरसात का, मैं तेरी उम्र तू मेरी उम्र के साथ का, इन इंडिया दिस इज आ माई इंडिया, यहाँ मेरे सपनों का घर, यहाँ मेरे अपनों, माई हार्ट वेरी क्लोज माई इंडिया, ये मेरा तन है, ये मेरा मन है, चाहता हूँ धरती पर निकले मेरा दम। ये मेरे गाने रिकॉर्ड हो चुके हैं। आपके गीत लिख रहे हैं, सारी चीज़ें कर रहे हैं, तो चूँकि मुंबई में हैं, पहचान बनानी है आपको, सारी चीज़ें हैं। तो सबसे पहले थोड़ा सा अपने बारे में हमको बताइए, क्या हैं, कैसे शुरुआत हुआ आपका और कैसे आपने लिखना शुरू किया? ये मेरे साथ एक बहुत बड़ी घटना घटी है। मेरे को एक ये अवतार के रूप में मुझे एक समझो चमत्कार हुआ मेरे जीवन में। मैं उत्तराखंड में रहता था, मेरे एक फ्रेंड जितेंद्र नेगी है, तो वो मैं उसके घर रोज़ जाता था मिलने। तो एक दिन वो अपने घर ना मिल के वो अपने फ्रेंड कुशाल सिंह रावत के यहाँ बैठा मिला। तो वो कुछ बैठे हुए इंग्लिश में बातें कर रहे थे। तो मैंने इंग्लिश जैसे ही दरवाज़ा खोला तो मैंने अपने दोस्त से पूछा तुम क्या बात कर रहे? तो उसका दोस्त वो मुझसे और उसकी दोस्ती से चिढ़ता था, मेरी दोस्ती से। तो उसने मुझे बोला तू क्या जाने अनपढ़ गवार। तो मैं उसके पास ना बैठकर मैं वापस उल्टा पाँव आया और मैंने उसके गेट का दरवाज़ा खोल के सीधा आकाश की तरफ देखकर बोला, भगवान मैंने तू जवाब देना। इतना कहा, मैं वहाँ से अपनी दुकान पे चला गया। दुकान पे बैठा, दुकान खोली, जैसे एक ब्रह्मा के रूप में एक भाई साहब आए पेन लेके, कहते लो बेटा पेन लो। मैंने जी मुझे कोई मतलब नहीं है, मेरी दुकान है कपड़े। वो कहते नहीं लो लिखो काम आएगा। एकदम ऐसी शक्ति मेरे ऊपर आई जो मेरे को सन 98 की पहली कविता के मैं आपको सुनाता हूँ। उत्तराखंड जैसे वाल्मीकि जी ने रामायण लिख दी थी, तो समझो उत्तराखंड की रचना मैंने जन्म से पहले लिख दी थी। एक ही विकल्प एक ही नारा, स्वर्ग समान सुंदर उत्तराखंड हमारा।
मंदिर मस्जिद चर्च गुरुद्वारा वही उत्तराखंड हमारा, कल कल बहती जैसी धारा, मन को छू लेता गंगा कंगड़ाई लेता किनारा, जी करता बन जाते हम भी धारा, बह जाते इस पावन धरती मन साफ हो जाता हमारा, भगीरथ अलकनंदा का जब होता मिलन तब लगता स्वर्ग समान सुंदर उत्तराखंड। इसके बाद मैं निरंतर लिखता चला आ रहा हूँ। मेरे पास इस समय 6-7 हज़ार गाने, कहानियाँ, कविताएँ लिखी हुई है। जैसे हिंदी बोलना भूल गए हिंदुस्तानी सारे, इंग्लिश में बोले हाउ डू बेचारे। फिर मैंने लिखा और कश्मीर जलता रहा, हम किताबों अखबारों में पढ़ते रहे, कहानियाँ पास ना जाके देखी किसी ने उसकी परेशानियाँ। फिर मैंने एक वैसा लिखा बहुत सुंदर है, मैं मंदिर मस्जिद जाता हूँ, मैं चर्च गुरुद्वारे शीश झुकाता हूँ, मैं सभी जगह ईश्वर को एक रूप में पाता हूँ। ना मुझको दिखता राम में फ़र्क, ना मुझको दिखता रहीम में फ़र्क, ना मुझको दिखता यशु फ़र्क, ना मुझको दिखता नानक में फ़र्क, मैं सबको एक ही रंग रूप में पाता हूँ। ये जो आपने नया गाना लिखा है पेंट मेरी लूज, हाँ जी, तो ये इसे आपने कब लिखा और कब दिमाग में आया और किसे ध्यान में रख के इसे बनाया आपने? जब मैं दुकान पे बैठा काम करता हूँ तो मैं थोड़ी देर के लिए उठ के इधर उधर होता अपना माइंड फ्रेश करने के लिए। तो कुछ ऐसा हुआ कि मैं जैसे ही बाहर निकला तो एक मुझे एक शब्द, मुझे अपनी पैंट लूज करनी थी। तो कमर में टाइट में टेलर का काम भी करता हूँ, तो मैं फिटिंग वगैरह कर रहा था, तो मुझे अपनी पैंट लूज करनी थी। तो मेरे दिमाग में पैंट मेरी लूज है, तो सामने मेरे ये आ गया पैंट मेरी लूज है, और सामने बाटा की दुकान थी। तो हमारी, तो मेरे को लगा पैंट मेरी लूज है, बाटा का शूज है, नाइक की कैप, मेरी बुलेट बड़ी करती है, मुझ पर शूट है। तो ये मुझे लगा कि गाना बन सकता है, न्यू जनरेशन के लिए बन सकता है। तो जितने भी गाने मैं लिखता हूँ 90% मैं चलते हुए लिखता हूँ, कभी मैं बैठ के कोई चीज़ नहीं लिखी है मैंने। मेरे हाथ में कागज़ कलम होता है, मैं यह कागज़ अगर मेरे पे नहीं हो तो मैं सड़क से उठाता हूँ। लोग सोचते हैं कि पता नहीं क्या पागलपना है, ये इसका कागज़ उठाता है और ये कुछ लिखने लग जाता है, लोग सोचते हैं पागल है। पर हकीकत क्या है कि मुझे पता है, मुझे जब शब्द आते हैं तो मैं उसको लिखना छोड़ता नहीं हूँ, क्योंकि उसी समय मैं लिखने बैठ जाता हूँ चलते हुए। तो मैंने ये गाना लिखा पैंट मेरी लूज है, बाटा का शूज है, नाइक, मैंने न्यू जनरेशन के हिसाब से लिख दिया, क्योंकि आजकल की लड़कों का शौक़ है कि लड़की को बिठा के लॉन्ग रूट पे ले जाना, घुमाना फिराना। लड़की का भी शौक़ है कि बॉयफ्रेंड उसे घुमाए फिराए। तो ये चीज़ मैंने इसको सोचकर लिखा कि मैंने ये नए जनरेशन के गाना बहुत हिट बैठेगा और बहुत ही खूबसूरत बैठेगा आजकल की लड़की के हिसाब से। तो इसे मैंने लिखा अभी मेरे ख्याल से 1 महीना पहले ही लिखा मैंने जी। तो उसके बाद मैंने फिर अपने रामा दोस्त से बात की, उन्होंने सिकंदर भाई बॉम्बे बात करी। फिर मैंने राव साहब को फ़ोन कर, राव साहब ने मुझे बोला कि आप आइए, आपका मैं यहाँ पे बहुत वो करूँगा, हेल्प करूँगा। वाकई में इन्होंने करी हुई है हेल्प, मेरी बहुत हेल्प करी है। इनका खाना पीना सब कुछ यही कर रहे हैं इस समय, जो कि बॉम्बे में बहुत बड़ी बात होती है, कोई किसी को एक दिन नहीं रखता। मेरे खुद के कई देहरादून के लोग हैं जो फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हैं, पर वो अपना मुँह मोड़ लेते हैं, कई ऐसे लोग हैं। तो तब बड़ा बुरा लगता है। तो उनमें से एक ही मेरे सामने भगवान के रूप में, अगर मैं कहता हूँ अगर ऐसे ही लोग एक दूसरे का सहयोग करें तो फिल्म इंडस्ट्री को अच्छा गीतकार मिल सकते हैं। जी, ये बताइए, इस गीत को आपने लिखा है, किसने गाया है, इसका म्यूजिक किसने दिया है, और कब तक रिलीज करेंगे, इस बारे में थोड़ा सा बताइए। इसको सिकंदर भाई हैं, जो इनका निक नेम है सिकंदर भाई, पर वैसे सादगी शरीन जी हैं, म्यूजिक डायरेक्टर हैं, और इसके प्लेबैक सिंगर तारिक भाई हैं। और ये शकुंतला स्टूडियो अंधेरी में हुआ है। मैं चाहता हूँ कि इस गाना मैं जल्दी से जल्दी इसको रिलीज़ करूँ, और मैं अगर कोई फिल्म इंडस्ट्री के लोगों को ये गाना अच्छा लगता है, लाइन अच्छी लगती है, तो वो मेरे से संपर्क कर सकते हैं, इस गाने को मेरे से ले सकते हैं। वो किसी फिल्म में डालना चाहे डाल लें, वो मुझे कोई। आगे आपका क्या प्लान है, मतलब और कोई गाना वाना लिखे हुए हैं, इसके बाद क्या करने वाले हैं? हाँ, मेरे पास अभी बहुत अच्छे गाने लिखे हुए हैं, जैसे कि लैला लैला तू मेरी लैला, तू मेरे लैला लैला तू मेरी लैला, तू ही मेरी मुमताज़ है, सुन के देख धड़कन तू मेरे दिल की जो तेरे पास है। दूसरा है मेरे पास गाना, मैं लड़की नशीली, नाम है मेरा लिली, होठ है मेरे जाम के प्याले, लोग कहते हैं मुझको लिली लिली। मैं इसके बाद ये गाने रिकॉर्ड करना चाहता हूँ, थोड़ा सा ये आर्थिक सहयोग और हो जाए तो। मैं अभी ये गाना मोदी जी पे लिखा है मैंने, क्या कहते हैं, जिसने मंदिर बनवाया अयोध्या में मेरे प्रभु श्री राम का, कोटि कोटि नमन करूँ, धन्यवाद करूँ मोदी योगी अमित शाह जैसे इंसान का। ये गाना भी मैंने रिकॉर्ड करना उत्तराखंड में, अभी मेरी किसी से बात चल रही है। वहाँ पे मैंने कई फिल्म अपने बीजेपी वालों को दिखाया था सब, पर वहाँ पे लोग बोलते कुछ है पर करते कोई। पर ये मैंने अपनी मेहनत से कुछ करना चाह रहा हूँ इस गाने के लिए। जी,
जैसा कि आप बता रहे हैं, आपको मुंबई में बहुत सारे अच्छे लोग मिले हाँ। और कुछ बुरे भी मिले होंगे। हाँ जी। तो मुंबई में आते जाते फिल्म इंडस्ट्री के लोगों कुछ कोई अनुभव बताइए आपका, आपके बारे में कैसा अनुभव रहा है लोगों से मिलकर? बम्बई में ऐसा है, देखो जब हम किसी फिल्म इंडस्ट्री के पास ऑफिस में जाते हैं, मैं अजय देवगन के ऑफिस में 2-3 बार गया, तो वो सीधे मुंह बात नहीं करते हैं। पहले तो ये कहते हैं कि अंदर ही नहीं घुसने, तो इनको सिक्योरिटी गार्ड हैं जो भी हैं वो घुसने नहीं देते किसी। मैं ये चाहता हूँ कोई भी राइटर आए, अगर देखो राइटर से फिल्में बनती हैं, म्यूजिक गाने बन मिलते हैं। अगर आप किसी को अच्छे राइटर के पास आप एक बार उसकी बात सुन के देखिए, उसकी बात देखिए कि क्या चीज़ उसने लिखी है, क्या चीज़ नहीं लिखी है। अगर ठीक है उसने गलत लिखा है तो उसको मत अंदर एंट्री, पर आप एक अच्छे जो लेखन लिखा हुआ है उसका आप अनादर करते हो, तभी तो फिल्म इंडस्ट्री में ना अच्छे गीत आ रहे हैं, ना अच्छी फिल्में बन पा रही, क्योंकि आप खुद ही डायरेक्टर, म्यूजिक डायरेक्टर भी बन गए, राइटर भी बन गए, गीतकार भी बन गए। एक ही फिल्म को एक ही आदमी नहीं बना सकता। जब तक पहले फिल्में बनती थी, म्यूजिशियन अलग होते थे, डायरेक्टर अलग होते थे, प्रोड्यूसर अलग होते थे, गायक, सब चीज़ें अलग, तब एक फिल्म बहुत खूबसूरत बनती थी। आजकल क्या है कि लोग अपने आप में कि एक पैसा बाहर ना जाए, सिर्फ सारा पैसा हम बटोरे, वो ऐसी फिल्म बनती नहीं और ऐसी फिल्म चलती भी नहीं है। तो फिल्म बनाने की, अच्छी फिल्म बनाने के लिए फिल्म इंडस्ट्री के लोगों को, बाहर के लोगों का भी सम्मान करना चाहिए, जो इतनी दूर दूर से बॉम्बे आते हैं, स्ट्रगल करते हैं, उसके बाद वो कुछ बनने की चाहत लेकर बेचारे या तो बूढ़े हो जाते चले जाते, या फिर वो अपना सब कुछ लुटा के बुरे हाल हो जाते हैं। पर फिल्म इंडस्ट्री के लोगों को उसमें तरस है। जबकि कुछ लोग ऐसे हैं जो टीवी पे बैठ के अपना अनुभव तो बहुत बताते कि हमने ऐसा कड़वा देखा, ये ऐसे कि हमने सुना था, जिसे दुकान बोल रहे कि हम एक चाल में सोते थे। अभी उत्तराखंड के एक बीच में अनु मलिक जी आए थे, जो वहाँ पे टिहरी के राजा के महल में होटल में ठहरे, तो वो गाना मैं लेकर उनके पास गया सीडी, तो उन्होंने मिलने का भी चेष्टा नहीं करी कि एक लड़का देहरादून का है और आप देहरादून में, आप वहाँ से उससे मिलने आपके पास आया, आप उसको सीडी भी नहीं सुनी। फिर मैंने वो जो जिसके ड्राइवर में वो कार में गए थे अनु मलिक जी, तो उन्होंने गाना सुना, तो वो गाना उन्होंने एकदम वो कर दिया। जबकि मेरी सीडी में एक बहुत सुंदर गाना था, वो शायद इस गाने को सुन के उन्होंने इग्नोर कर दिया कि मेरे प्यार का रंग चढ़ गया तेरी जवानी में, मुझे बड़ा मजा आएगा भीगने में तेरे संग बरसात के पानी में, लबों से लब हम तुम यूं मिलाते हैं, हम दूर चले कहीं अपना एक घर बसाते हैं। ये कोई गाना अश्लील गाना नहीं था, एक बहुत ही सेंसिटिव गाना था और बहुत ही प्यार भरा गाना था। पर उन्होंने सोचा ये गाना है, इसके बाद उन्होंने कोई सुनने की कोशिश ही नहीं करी। मेरी उस ड्राइवर से बात हुई थी। तो आप अपने आप जब स्ट्रगल करते तो दूसरों को, स्ट्रगलों को भी सम्मान दीजिए। अब ये नहीं पता आज है आज नहीं है, क्या पता कब कौन सा गाना हिट हो जाए।